आओ अपने अल्लाह को राजी करिए, वक्त है जी, वक्त खत्म हो गया तो आओ अपनी नमाजें पूरी करिए। पेशी है जी अनकरीब, और मालिक ने पूछना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे ले। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वालिद साहब और वालदा, जब निकाह हुआ मेरे वालिद साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे। स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992, और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था। और 4 दिन जो मैंने किया ना, मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा। जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा। बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड ते तेरे कोल भी पिया, फिर वो कल की नहीं पिया है, पड़ा हुआ है सारा कुछ। या पर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई, 7 मई, 8 मई ते 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबलस सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा। नहीं, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबलस सरायर, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, माँ खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा मैंने नहीं किया। कुरान कहता है हाथ बोलू व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं आज वक्त है, आज वक्त है, आओ अपने अल्लाह को राजी करें। ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके, हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए। अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊंट हाथी नीचे बैठाओ, उसका हाथी नीचे बैठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और जमीन पे लकीरें खींच रहे हैं और भी खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गए। हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ। हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा जरूरी काम कर रहा हूं। हारून ने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या जरूरी काम कर रहा है। हजरत बहलोल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। कहते हजरत एक नशा नीमान, हारून के पास तो बड़े नशे थे हजरत।
खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, हैं जी, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान, उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून वो तो मानता है ये नहीं मानते हैं। वो मानता है वो। अच्छा हजरत जी एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूंगा, देना देना जरूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूंगा तो देना जरूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं? सही दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता दो, दिल में देना जरूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी भी है कि नहीं? सस राजी की थी, सोहरा राजी कीता, साला राजी कीता, साली राजी की थी, भनूजा राजी कीता, नाज़म साहब राजी कीते, नाइम नाज़म साहब राजी कीते, जनरल कौंसलर साहब राजी कीते, MNA साहब राजी कीते, MPA साहब राजी कीते, जिन्हों राजी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं। कहा वो मानता है ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया, देखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नजर पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हुए। बड़ा हैरान हुआ, कोई आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल, कहा हाथी नीचे बिठाया, गया जाके पूछता है बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान? कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहां बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा। हारून को याद आ गया, उसने कहा हाँ हारून, हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो समझ मंदा जमिया, आज मना लो, ये तो बड़ा औखा पिंडा जी। ये देखिए ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना है। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहां? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा दिया तुम, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा दिया, भूल ही बैठे। हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है बंदे तू तो मुझे भूल गया लेकिन मैं नहीं तुझे भूली कोई। ना भूलो हैं, जाना है। और क्योंकि असल में जी हम पड़ गए हैं चस्कों की तरफ, आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा, बाकी बात तो सीधी सीधी है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कुछ शख्स हाजिर हुआ, कि अर्ज करता है हजरत को नसीहत फरमाओ। फरमाया को फोतगी हुई है, अर्ज करता है हुजूर थोड़े दिन लंघे ने मेरा चाचा फोत होया। फरमाया फिर नसीहत की लोड़ है, वो भी टुर गया, तू तैयारी कर, तू ही जाना तो मैं भी आने वाला। और ये हदीस पाक में लिखा है ये सिर्फ हजरत इंसान है जो भूल जाता है, बाकी हर जी रूह को याद है जाना है। यही भूल के फिर खराबी करता है, यही भूल के फिर कत्ल और गारत करता है, बाकी हर जी रूह को याद है। लिखा एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, और बाजार की उस वक्त कैफियत थी कि एक ऊंट आपे से बाहर हो चुका था। ऊंट जी, ये आप देखते हैं ना कुर्बानी के दिनों में क्या क्या तमाशे लगते हैं, वो तो फिर ऊंट था, इतने कद का जानवर, जब ऊंट अपने आपे से बाहर हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा हजरत? उधर भी वही कैफियत है, सारा बाजार उसने आगे लगा रखा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। रोब महबूब फरमाते हैं शैतान मेरे उम्र के साये से भी डरता है, जिसके साये से शैतान डरे ऊंट की उसके आगे क्या हैसियत थी। आप आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ दी, वो खड़ा हो गया, लिखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप तशरीफ ले गए। लिखा ऊंट वहां ही खड़ा रहा, वहां ही बैठ गया। बाजार वाले अपने अपने काम में भी लगे हैं, साथ ऊंट को भी देख रहे हैं कहीं फिर नापे से बाहर हो जाए, वो नहीं ला कोई भी।
बाजार वालों ने उसकी कैफियत हालत देख के उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने खाया भी कुछ नहीं, वहां बैठा बैठे मर गया। लोग बड़े हैरान हुए, ये हजरत उमर ने क्या कहा उठ के, कान में के जान ही ले ली उठ के। सबने कहा चलो कल तशरीफ लाएंगे तो पूछेंगे। बोले क्या हजरत, अगले दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। लोगों ने की हुजूर कल वाला ऊँट याद है? फरमाया याद है। अर्ज की हजरत क्या कहा था उसके कान में? फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत आप तो क्या के तशरीफ ले गए, वो तो वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी बड़ा कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, बैठा बैठे मर गया। क्या कहा था आपने उसके कान में? तो जो आपने जवाब दिया मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए पंजाबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ। फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, वो ना पूड़